बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am your instructor Dr. Nabra and today I will teach you about conflict management in schools. Do not let the behavior of others to destroy your inner peace. The goal in a school is not to avoid all conflict but to keep it constructive. Let's start with the introduction of conflict. What is a conflict? An active disagreement between people with opposing opinions on principles. It is known as conflict. And what is conflict management? The opportunity to improve situations and strengthen relationships is known as the conflict management ability. In other words, we can say what is conflict management? Actions, responses, process and systems that help prevent, identify, handle and manage conflicts in a sensible, fair, peaceful and efficient manner. The alternative way is to ignore the situation or things to avoid conflict and to resolve the conflict in a manageable way or prevent precaution measures कि आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप अपने एक्शन से, अपने रिस्पॉन्सेज से ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे के उनको अडॉप्ट करके पीसफुल वे में या मैनेजेबल वे में आप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्लासरूम में, स्कूल में, कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को उसने मैनेज करना है ताकि वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो एक हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट है क्रिएट करे, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करें स्टूडेंट के साथ और एक लर्निंग एंड यूजिंग इन्वायरमेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का होना जो है बहुत ज़रूरी है, रिजॉल्व होना ताकि डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। These are the basic types of conflicts. इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल, जो आपके अपनी इनर पर्सनालिटी के साथ ही कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, ठीक है, आपकी थॉट्स, इमोशंस में, फीलिंग्स में, तो वो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। इंटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं वो इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं। इंट्रा पर्सनल विद इन अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के अमांग वो कह रहे हैं टीम ऑफ इंडिविजुअल्स में आपस में जो है वो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, यानी कि एक टीम है 4-5 लोगों की, उनके दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। और इंटरपर्सनल में बिटवीन 2 और मोर टीम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें दो मुख्तलिफ टीम्स जो हैं आपस में अगर उनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो वो इंटरपर्सनल कहलाते हैं। यहाँ पे टीचर का रोल क्या है? रोल ऑफ टीचर अंडरस्टैंड द अदर पर्सन स्टोरी, पर्सपेक्टिव, पजल सॉल्विंग मोड बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो वो पहले टीचर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे जो है वो रेज हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले वो उस चीज़ को, पजल को सॉल्व करने की कोशिश करें। शो एम्पैथी टू शो एक्टिव लिसनिंग, हेल्प अदर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, डोंट जंप टू अ सोल्यूशन राइट अवे, लिसन केयरफुली, इफ़ यू इन्वॉल्व लुक फॉर कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस और सिचुएशंस। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि टीचर का रोल इसमें क्या होना चाहिए कि वो अटेंटिवली पहले तो उनकी बात को ध्यान से सुने, उसका हमदर्दाना रवैया होना चाहिए, फ़ौरन से वो प्रॉब्लम का सलूशन की तरफ जंप नहीं करे बल्कि वो ध्यान से एक्टिव लिसनर बन के उनकी बात को हम्बल पेशेंस के साथ सुने। उसके बाद उसमें इन्वॉल्व हो जहाँ पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, सिचुएशन को, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव वे में वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। टीचर्स टेक इन अ एनकरेजिंग क्लासरूम, कॉन्फ्लिक्ट में आता है रियल लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, डेमोक्रेटिक लाइफ स्किल्स आ जाती हैं, मोर प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो टीचर्स को जो है वो इनकरेजिंग उसका जो है वो एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप उनको रिजॉल्व करने के लिए उनको पुशअप करें। सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाते हैं द एबिलिटी टू मैनेज पोटेंशियल एंड एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट इन पीसेबल वेज, और मेडिएशन में आ जाता है यहाँ पे टीचिंग वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस इन प्लेस ऑफ एग्रेशन एंड विक्टिमाइजेशन। इम्पल्सिव कंट्रोल में आता है अ क्लस्टर ऑफ स्किल्स नीडेड टू बी सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, सोशल कॉम्पिटेंस है, ये डेमोक्रेटिक लाइफ स्किल है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन अकर्ड। अब वहाँ पे टीचर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए कि किस तरह से इसको रिजॉल्व करना है और कौन से अल्टरनेट इसके जो है वो सोल्यूशंस हैं और किस तरह से इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं अमंग डिफरेंट पीपल ताकि पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और डिसिप्लिन को इंश्योर कर सकें।
फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फंक्शनल में आ जाता है वर्क्स टुवार्ड्स द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, और वाइल इन अ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स ब्लॉक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स फ्रॉम रीचिंग इट्स गोल। ठीक है, अगर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ ही भी मूव करें। डिसफंक्शनल है तो आपको डायरेक्शन नहीं पता कि अपने गोल्स किस तरह से आपने अचीव करने हैं। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न बनते हैं, कौन से उसकी वजूहत बनते हैं स्पेशली स्कूल में। तो कह रहे हैं कि नो टू पीपल आर अलाइक, दो लोग हमेशा कभी एक जैसे नहीं होते, हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन हिज हर नेचर। कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, मिसकंसेप्शंस, मिसकम्युनिकेशन, ट्रस्ट डिफिसिट, डाइवर्स बिलीव्स, व्यूज़, अप्रोचेज़। डाइवर्सिटी होती है, हर एक के बिलीव्स पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। सब टाइम आप ट्रस्ट वर्दी भी नहीं होते, सब में कोई बात को मिसकम्युनिकेट कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकते हैं। और इसके अलावा आपकी डिफरेंट जो जुरिस्डिक्शनल जो है एम्बिशियस हो सकती हैं, यानी हर इंसान की जो है वो आपके सेट गोल्स या आपकी अपनी क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है किसी चीज़ को हासिल करने का, अचीव करने का, गोल का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रेज होते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं? क्राइसिस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इंसिडेंट या डिस्कम्फर्ट। दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले कि आप किसी का डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, फिर आप किसी सिनेरियो सिचुएशन है या किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, उससे एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और फिर वो क्राइसिस जो है वो बर्न आउट हो गए, तो आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ये बिटवीन किसी भी स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव, अथॉरिटेटिव बॉडी, वर्कर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, डिफरेंट टीम्स, और इंडिविजुअल लेवल भी हो सकती हैं, फैमिली मैटर्स में हो सकते हैं, तो किसी तरह से भी हो सकते हैं। स्कूल में स्पेशली कह रहे हैं कि हाई अथॉरिटी की जो है वो सब टाइम जो सबमिसिव अप्रोच होती है तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। और जो उनके जूनियर्स हैं और उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, वर्किंग वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद होता है। टीचर को कौन सा स्टाइल उसके लिए अडॉप्ट करना चाहिए? देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स। सबसे पहले तो अवॉइडिंग है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए टीचर को चाहिए कि वो अवॉइड रिस्क और अलाउ कूलिंग। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इग्नोर योर ओन ओपिनियन। ठीक है, वहाँ पे अपनी ओपिनियंस को आप जो है वो मत दें ताकि कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद क्रिएट ना हो। उसके अलावा अकोमोडेशन है, इसमें है कि पर्सन मोर इम्पॉर्टेंट, बिल्ड गुड विल। ठीक है, तो आप उनके दरमियान में जो है वो एक रेपो बिल्डिंग या उनके दरमियान में सुलह सफाई की कोशिश करें, बजाय इसी कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा उसको बढ़ाने के, आप उसको रिजॉल्व करने की तरफ जो है वो इक़दाम करेंगे टीचर। और डिसएडवांटेज का क्या है? गिविंग इन और लेट गो। यानी टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो वहाँ पे रोल है वो अकोमोडेटिव होना चाहिए इनको रिजॉल्व करने के लिए। फिर इसके अंदर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, बोथ गेट समथिंग, यानी बिल्ड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेकर आएँ ताकि वो सुलह सफाई करें और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। डिसएडवांटेज का क्या है? बोथ गिव अप समथिंग टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो उसको गिव अप कर दें, इनसे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। इसके अलावा कोलैबोरेशन है, टीचर का कोलैबोरेटिव रोल होना चाहिए इसके लिए। इसका एडवांटेज क्या है? बिल्डिंग टीम है, अवॉइड लेटर प्रॉब्लम्स है। डिसएडवांटेज में आता है टाइम कंज्यूमिंग है, हार्ड टू अचीव। ठीक है, तो टीचर को आप कोई भी अगर कोई टीम वर्क कर रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो उसको आप अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, उसको अवॉइड करें ताकि आप कोलैबोरेट करें दूसरे के साथ। टीचर का रोल जो है पॉजिटिव होना चाहिए ताकि उनको कोलैबोरेशन कोऑपरेटिवनेस सिखाए, ताकि वो असर्टिव होने की बजाय कोऑपरेट करें और चीज़ों को वो है वो पॉजिटिव वे में लेकर चलें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप अपने गोल्स को अचीव भी कर लें। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। पहले टीचर को देखना चाहिए कि उसको रिजॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस क्या हैं, सेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, फिर वैल्यूएट करें आउटकम्स को, डायग्नोस करें प्रॉब्लम्स को, डिफाइन करें कॉन्फ्लिक्ट्स को, रीजंस को आइडेंटिफाई करें, फिर एंटिसिपेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर आपको एंटिसिपेशन है तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, सिचुएशंस को अवॉइड करें, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को देखें ताकि आप उसको कोप कर सकें। स्टेप्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके लिए उन्होंने सिक्योर का वर्ड यूज़ किया है। सिक्योर क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे। फिर इस्टेब्लिश कॉमन गोल्स, आपके कॉमन गोल्स जो है ग्रुप क्लियर होंगे तभी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उससे बचा जा सकता है। कंसिडर अवेलेबल ऑप्शंस, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं तभी आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द बैरियर्स, इसकी वजूहत क्या हैं, इसको वेल अवेयर होना चाहिए, टीचर को शुड वेल अवेयर, स्टूडेंट शुड बी वेल अवेयर। रीच द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करें। एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें।
थैंक यू सो मच, होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।